हेलो नमस्कारम दोस्तों। इस वीडियो को मैं इतनी जल्दबाजी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी को कमेंट देख रहा हूँ, काफ़ी सारे व्यूअर्स का कि बोल रहे हैं कि ये बता दो वो बता दो, हमें का इनर इंजीनियरिंग करना है तो ऑनलाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन। हम ईशा योगा सेंटर आ रहे हैं तो हमें कौन सा कॉटेज बुक करना चाहिए, कौन सा सही रहेगा, कौन सा पास रहेगा, कौन सा दूर रहेगा। और हम अगर हमारे पास में कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो काफ़ी गंभीर रूप से अपनी हालत को लेकर थोड़े परेशान है तो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब को अभी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम एक नंबर बाय नंबर करके हम सारे कमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ सिद्धार्थ वॉरियर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप इस चैनल को देख रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप इतने कमेंट करते हो। सच में बताता हूँ, मैं आप लोगों के लिए भगवान से प्रेयर करूँगा कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहे। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। दुनिया विश्वास से चलती है और एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के साथ से चलता है। तो आप लोगों के मोटिवेशन ही मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अदरवाइज़ कहाँ है इतना टाइम, जो कि आप देख सकते हो कि मैं बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हो, आपका समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपके समय को जाया ना जाने दूँ। सबसे पहले मैं जो कमेंट पढ़ने वाला हूँ वो कमेंट किसका है, वो है हरपिंदर जी का। हरपिंदर जी का जो सबसे पहला कमेंट है वो ये है, इनर इंजीनियरिंग हटा योगा एंड शांभवी माँ मुद्रा करना कितना पैसा लग जाएगा। तो हरपिंदर जी, आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको विस्तार से आंसर दे देता हूँ। इसलिए मैंने आई थिंक आपको रिप्लाई कमेंट भी किया था कि आपका जो कमेंट जिसका भी जो कमेंट आया है उस कमेंट का रिप्लाई मैं कमेंट करके नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ कमेंट होते हैं जिनका हम रिप्लाई दे सकते हैं एक शब्द के अंदर, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका एक शब्द के अंदर आंसर नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मैंने रिप्लाई के अंदर ये भी बताया होगा काफ़ी सारे लोगों को कि ठीक है, उन सब के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। और वीडियो के अंदर क्या होता है कि विस्तार से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि हरपिंदर जी पूछ रहे हैं कि इनर इंजीनियरिंग का शांभवी माँ मुद्रा वगैरह ये सारी चीज़ें हमें करनी है, तो इनका क्या प्रोसेस रहता है। तो पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान में देनी चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है ना, सच में अगर आपको कुछ करना है ना, देखो आपने जो पूछा उसका आंसर एक शब्द में मैं दे सकता हूँ। आपने पूछा ये प्रोग्राम करना कितना पैसा लगेगा, मैं बता सकता हूँ इतना लगेगा, बट उससे क्या होगा वो तो आप ऑनलाइन जाकर भी देख सकते हो, नहीं तो वो किसी से पता करके पूछ सकते हो। बट एक चीज़ होती है जिसको डीप में समझना। सच बताओ ना, तो कुछ चीज़ों के लिए पैसा मायने रखता ही नहीं है, सच में। तो रही बात इनर इंजीनियरिंग या शांभवी माँ मुद्रा या फिर BSc प्रोग्राम या फिर हठ योगा, तो पहले ये देखो कि मुझे करना क्यों है, सच में क्या मुझे ज़रूरत है इस प्रोग्राम को करने की, और इनमें होता क्या है। तो अगर आपके पास ये कारण है तो आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो इनर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, देखो सदगुरु जी ने इनर इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम बनाया है ना, वो उन लोगों के लिए नहीं बनाया जो अपनी लाइफ के अंदर खुश है, अपनी लाइफ के अंदर अच्छी लाइफ जी रहे, वो जिनको किसी बात का कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, मोह नहीं, माया नहीं। सदगुरु जी ने ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया है जो अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं। वो टेंशन से परेशान है, वो डिप्रेशन से परेशान है, वो आज की इन 21 सेंचुरी की सोशल मीडिया से परेशान है, वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ मतलब वो 24 घंटे को कैसे बिताए, वो उन चीज़ों से परेशान है। उन लोगों के लिए बनाया है ये प्रोग्राम। सदगुरु जी ने ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया जो उम्र 18 है पर डिप्रेशन ले रखा है 45 की उम्र जितना, उम्र 12 साल है पर डिप्रेशन ले रखा है कोई, जैसे मानो उनकी शादी हो गई, 5-6 बच्चे हो, अगल बगल में पापा पापा के चिल्ला रहे हो। तो यार अगर आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो रही है, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ मेरे चेहरे पे ना कि वो फॉर्मेलिटी वाली मुस्कान, ऐसी वाली नहीं, मेरे चेहरे पे जो एक्चुअली में जो साधक के चेहरे पे होती है, जो एक आत्मज्ञानी के चेहरे पे होती है, जो एक वाकई में जिसे पता लग जाता है कि सब मोहमाया है, उसके बाद में जो चेहरे जिसके रियलिटी के अंदर उस साधक के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, वो क्यों आती है, वो कोई चेहरे को इधर उधर मोड़ने से नहीं आती है। एक्चुअली में उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव पहाड़ आ जाए,
तो आपके लिए इनर इंजीनियरिंग है, आपको इनर इंजीनियरिंग करना चाहिए। मैं आपको इस जगह बोलूँगा कि आपको करना चाहिए। अगर आपके पास में सब कुछ है, खुशी है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, जो भी ऊँट गधेड़ा जो भी आपके पास है, तो शायद आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए नहीं बना है। आप अपनी लाइफ में खुश हो। तो आपको आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि उन लोगों के लिए। और रही बात पैसों के लिए, आपने पैसा पूछा, तो देखो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। जो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर बटा गया है कि अगर आपको हिंदी में करना है तो उसकी फ़ीस जो है वो मात्र 2 से 2,500 रुपये है। ऑनलाइन करना चाहते हो तो, और ऑफलाइन करना चाहते हो तो शायद उसकी फ़ीस जो 30 से 35,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, जो कि आपको काफ़ी सारी वो फीस पे मत जाना, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ जो हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं जो पहले दिन जो व्यक्ति आता है ना, पहले दिन जो जो अपना उदासी चेहरा उजड़ा चमन लेकर आता है यहाँ पर, सच में वो तीसरे चौथे दिन वो ऐसा खिल के जाता है जैसे मानो कमल का फूल खिल गया हो कीचड़ में। हाँ, यकीन करो मेरे पे, मैं इस चैनल पे कोई झूठ फूट बोलने नहीं आया हूँ। जब हम उसकी लाइफ में ये चीज़ देखते हैं तो हम ये बोलते हैं उस इंसान को कि भाई, हम उससे पूछते जो आपने क्या पैसा दिया, उस पैसा आपको दर्द हो रहा है थोड़ा सा भी? बोलता भाई सच बताऊँ तो इस प्रोग्राम के लिए अगर 1 लाख 1 करोड़ से भी मेरे से लिया जाता ना, वो कम था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कुछ महान, जो करोड़ों लाखों लोग जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति जन्म लेता है, और जो अपने लाइफ के अंदर 20 से 30-40 साल कड़ी मेहनत करके, तपस्या करके कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करता है जो हमें देने की कोशिश कर रहा है, हमें घर घर जाकर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और वो चीज़ उसको पता है कि वो लेगा तो आपकी लाइफ एक बेटर तरीके से आप जी सकते हो इन 50-60-100 सालों के लिए अंदर जो आए उस दुनिया पे आप। पर हम तो अपनी 20 की उम्र में दुखी है, 30 की उम्र में पता नहीं ना जाने ऐसा लगता है जैसे 80 के हो गए। तो दोस्तों यार देखो, लाइफ बहुत शॉर्ट है, सच बता रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। इन 6 महीनों के अंदर ईशा योगा सेंटर में रहते हुए ऐसे लग रहा है जैसे 6 दिन हुए अभी। दिन के 24 घंटे ऐसे लगता है निकलता है जैसे मानो 24 मिनट है सच में। अगर आप भी चाहते हो ना, कम ऑन ईशा योगा सेंटर। सो अगला कमेंट है, अगर 4 मंथ स्टे करना हो तो कितना पैसा लग जाएगा? ये भी अर्पिंदर जी का ही कमेंट है। 4 महीने अगर मैं ईशा योगा सेंटर में रहना चाहता हूँ तो मेरा कितना पैसा लग जाएगा? तो अर्पिंदर जी, आपके सवाल का आंसर ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर 2 तरीके से स्टे होता है रहने के लिए। पहला तो आप एज अ वॉलंटियर रह सकते हो, जितना चाहो उतना, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल। उसके बाद वॉलंटियर को वो भी बोलते हैं कि आप घर जाओ। मतलब जब इंसान बदल जाता है ना तो उसको बोलते हैं कि आप जाओ दूसरों को बदलो। जब बुद्ध के पास काफ़ी सारे शिष्य हो जाते थे, एक छोटा सा वाक़या बुद्ध का। एक शिष्य था उसका, तो बुद्ध से बोल रहा था कि क्या मुझे उस गांव में जाना चाहिए जिस गांव के अंदर काफ़ी सारे नालायक लोग हैं, काफ़ी सारे एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे, एक दूसरे को मार रहे, गला काट रहे। तो बुद्ध बोलता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो भी लोग आपको मार देंगे। तो वो बोलता है शायद अब मुझे इन चीज़ों से मैं परे हो चुका हूँ और मुझे जाना चाहिए। तो बुद्ध का जो भिक्षु होता है वो जाने से पहले एक बार बुद्ध उनसे 3 सवाल पूछता है। अगर आपने मेरे 3 सवाल का आंसर दे दिया तो आप वहाँ जा सकते हो। तो पहला सवाल जो पूछता है वो ये पूछता है कि अगर वो लोग आप पर हंसते हैं, गालियाँ देते हैं, तो आप क्या करोगे? बुद्ध का भिक्षु बोलता है, आप भी कैसी बात कर रहे हो, आप ही नहीं सिखाया है क्या बोलना, बस मुस्कुरा के उन सारी चीज़ों को ये देखना है कि शायद कहीं ना कहीं मेरा ही गलती रहा होगा। बस मुस्कुरा के अपने आप को उसको आगे निकल जाना है। ठीक है, बुद्ध ने बोला। अगला सवाल, अगर वो लोग आपको मारे, लकड़ी डंडों से मारे, उस अवस्था में आप क्या करोगे? तो बुद्ध का भिक्षु बोलता है कि आप ही सिखाते हो और आप ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। तो बुद्ध का भिक्षु बोलता है, अगर वो मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, तो मैं सोचूंगा कि शायद मेरा कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का रहा होगा, वो मुझे मिल रहा है और मैं उसे हंसते मुस्कुराते ले लूँ। अगला जो बुद्ध उनसे सवाल पूछते वो ये पूछते कि अगर मान ले उन्होंने आपको जिंदा ही मार दिया,
फिर क्या करोगे? फिर से वो वही सवाल जवाब देता है, आप भी पता नहीं कैसी बात करते हो, पहले सिखाते हो और फिर ऐसे सवाल आप ही पूछते हो। वो बोलता है कि अगर उन्होंने मार दिया तो मैं सोचूंगा जो मेरे जीवन यात्रा यहीं तक थी। तो बुद्ध बोले अब आप तैयार हो, अब आप जाओ, अब आप जा सकते हो उस गांव के अंदर। अब आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, आपको कोई तुच्छ कितना भी नशीला से नशीला प्राणी हो, कितना भी शैतान से दुष्परिणाम रावण हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? जब इंसान को मोह माया से परे हो जाता है, मौत मृत्यु से बहने लगता है, वो इंसान कहीं भी स्टे कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो वॉलंटियर आता है वो 6 महीने 1 साल के अंदर अपनी लाइफ बदल लेता है। क्योंकि सदगुरु ऐसी बोला जाता है ना, गुरु लाइफ में इसलिए मिलता है, गुरु लाइफ में इसलिए रखना चाहिए ताकि हमें एक दिशा मिल सके और हम जो गलत मार्ग पे जा रहे होते हैं वो हम सही मार्ग पे चलने लग जाए। गुरु हमारी लाइफ में इसलिए आता है ताकि हम लोग अपनी जो हमें पता नहीं होता वो चीज़ हमें बता सके। तो वो कुछ एक किस्सा था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप ऐसा नहीं कि मैं तो यहाँ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, देखो वो भी गलत है, ठीक है। आप एक काम करो, आप जिस लक्ष्य से आए वो लक्ष्य पूरा हो गया, निकल जाओ। और जो इंसान इतनी समझदारी के साथ वहाँ से निकल जाता है ना, वो बहुत कुछ आगे कर लेता है अपनी लाइफ का। खैर ये रहा इस चीज़ का। अगला कमेंट हम पढ़ते हैं। अगर मैं आपके ईशा फाउंडेशन में एक ऐसा व्यक्ति को लाऊं जो 2400 घंटे बहुत ज़्यादा सोचता रहता है और इस तरह के नशे और जुए का आदी है, तो क्या आप उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं? उसकी उम्र करीबन 45 ईयर्स है। कमेंट एक्चुअली इंग्लिश में था, बल्कि मेरी हिंदी कंटेंट है इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे भाई लोग ऐसे जो प्यार से मुझे बोलते हैं कि भाई आप जो भी बोलो हिंदी में बोला करो, अच्छा लगता है यार। तो इस सवाल का जवाब वैसे तो काफ़ी सवाल है आपका, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपने ऐसा सवाल पूछा, थैंक यू सो मच। इसका आंसर यही है, आप चाहते हो कि इस तरह के व्यक्ति को हम सुधारना चाहते हैं, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, अपनी ज़िंदगी से दुखी है। सच बताऊँ ना तो ये जगह जो होती है ना इसी तरह के व्यक्ति के लिए होती है। बस वो अपने आप को यहाँ आकर समर्पण करते हैं, और जिसने इतिहास गंवा है, जिसने अपने आप को समर्पण किया है, वो चाहे योद्धा हो, राजा हो, फ़कीर हो, या फिर एक नौजवान या फिर एक आम आदमी, वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे गया है। तो आपका नाम क्या है? हरपिंदर जी का ही सवाल है ये भी। तो हरपिंदर जी सच बताएं ना तो इस तरह का इंसान को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो क्या होता है ना कि जो सदगुरु में है वो शायद हमारे शरीर में भी है, ठीक है। उनके अंदर खून, हमारी हड्डियाँ, 204 हड्डियाँ, वही खून, वही खाना, वही पीना, वही माहौल, वही हवा, सब कुछ वही है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है समझदारी का। फ़र्क होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती जो वो लोग जान लेते, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम लोग नहीं जान पाते। जितने भी महान थे, बुद्ध थे, चाणक्य थे या फिर नानक जी थे, इनमें कुछ खास नहीं था। इन लोगों ने बस अपने आप को जान लिया था, और जो अपने आप को जान लेता है वो ऑटोमेटिक ही समझदार बन जाता है, उसको समझदारी की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यही बोलूँगा, वेलकम टू ईशा योगा कोयम्बटूर के अंदर आप लोगों का। सच में बहुत जल्दी, आपने अभी तक ये क्वेश्चन पूछ के भी देरी कर दी, आपको आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये जगह ऐसे लोगों के लिए, सच में दिल से बोल रहा हूँ, ये जगह आपके ऐसे लोगों के लिए ही बनी है। आइए अपनी लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। अगला सवाल हम लेते हैं। अच्छा ठीक है, यह व्यक्ति वह बहुत नकारात्मक है, उस पूरी तरह बदलना कितना समय लगेगा? अच्छा ये तो वो बात कर दी। मेरे बुरा मत मानना, मैं कभी कभी मजाक भी करता हूँ। मेरा गधा है मेरा गधा है उसको घोड़ा बनाना है। भाई गधा भी घोड़ा बन जाता है, बस समय लगता है, ट्रेनिंग का ज़रूरत रहता है। ट्रेनिंग जैसे जैसे होती रहती है वैसे वैसे गधा भी एक टाइम पे घोड़ा दिखने लग जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो मैं उनको गधा नहीं बोल रहा हूँ, उनको घोड़ा नहीं बोल रहा हूँ। इंसान होता है। मैं शेर हूँ तो बोलो तो ठीक, मैं जानवर हूँ बोलो तो गधा, तो वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो सोशल मीडिया पे आजकल
जिस तरह से चल रहा है कि मात्र 30 सेकंड के अंदर अपनी लाइफ बदल लो, 30 से 40 सेकंड के अंदर आप अपने लिए अच्छा दूल्हा ढूंढ लो, या फिर 6 साल के रिलेशनशिप के अंदर क्रैश आ जाते हैं और आप चाहते हो कि 1 मिनट के जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको हाथ दिखाकर मैं अपनी लाइफ बदल लूँ। मुझे एक अच्छा संस्कारी, स्वाभिमानी, रिच, हैंडसम ऐसा लड़का मिल जाए, या ऐसी जो क्वीन मिल जाए जो वाकई इलाकों में एक हो ना। ये सब सो कोल्ड बातें होती है, ये सब आप लोग समझ रहे होंगे। ये सब बातें बोल के मैं अपनी वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाना चाहता। सो दोस्तों, वीडियो का लंबी होने जा रही है, इससे अलावा मैं और कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लेता हूँ। ओके, रिया जी का एक क्वेश्चन है, भाई मैं सोच रहा हूँ अच्छा कि ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग करने के बाद के प्रोसेस चेन्नई पे कहाँ जाना, अच्छा चेन्नई में कहाँ जाना सेफ होने वाला है, प्लीज़ क्लोज फूड एंड स्टे मीन्स इंडिविजुअल्स रूम्स कितने दिनों तक स्टे कर सकते हैं वहाँ। अच्छा, सेवा मतलब क्वेश्चन आधा समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया मुझे कुछ ऐसा ही था। तो रिया जी, आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा है, इंजीनियरिंग ओके। देखो, आप कर सकते हो, कोई बोला जाता है कि अगर आपके अंदर लगन है, इच्छा शक्ति है, वाकई में आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो आपको द्रोणाचार्य की ज़रूरत नहीं है। आप द्रोणाचार्य की मूर्ति से ही काम चला लोगे, एकलव्य बन के। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इससे आगे आंसर क्या ही दूँ मैं। अर्जुन राजा की औलाद था, इसलिए उसको द्रोणाचार्य मिला, पर एकलव्य एक शूद्र की औलाद था, इसलिए उसको द्रोणाचार्य नहीं मिल पाया। पर उसने इस तरह से तीरंदाजी की कि उसके गुरु जिसको माना था द्रोणाचार्य को खतरा लगने लग गया कि ये तो अर्जुन से भी तेजस्वी धनुर्धारी बन गया है, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। इस कहानी का पर्पज़ यही है कि आप चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, अगर आपका मन स्थिर है और आप कर सकते हो, वाकई में किसी चीज़ को समझने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप ऑनलाइन बेस्ट हो। आपको लगता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो ऑफलाइन चाहिए होती, कोई मुझे खाना थाली में दे दिया पर वो मेरे मुंह में भी दे, तो सच बताऊं तो आप ईशा योगा सेंटर आ जाना, ऑनलाइन में पैसे बर्बाद मत करना। ये आपके लिए, मेरे लिए, मेरी तरफ से एक बेस्ट सजेशन है। थैंक यू रिया जी, आपका कमेंट पढ़ के रिप्लाई देने में बहुत मज़ा आया। अगला सवाल है मुकेश जी का, वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भैया। थैंक यू दोस्त, भैया बोला। मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ तो कौन सा स्टेप का रूम बुक करूँ जो नियर बाई हो ऑल लोकेशन के लिए। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा आंसर है आपका भी। तो देखो भाई मुकेश, बात यूँ है, अगर आप ईशा योगा सेंटर आ रहे हो, कौन सा रूम बुक करना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये रूम का जो सिलसिला है यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक रूम नहीं है, दो नहीं है, अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम से अब ईशा योगा सेंटर दिन पे दिन काफ़ी बड़ा मात्रा में होता जा रहा है। करोड़ों में लोग इसकी अवेयरनेस फैल रही है, दिन पे दिन सदगुरु को मिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल जान रहे हैं। 80 से ज़्यादा कंट्री के लोग ईशा योगा सेंटर में यहाँ आकर रहते हैं। यहाँ पर 80 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये जो जगह है वो काफ़ी एक अलग है, सच में काफ़ी अलग है। तो मुकेश भाई, मैं यही बोलूँगा आपको कि जो आपका ये कमेंट है, सच बताऊँ तो इसकी अगली वीडियो के अंदर विस्तार से मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, जिसके अंदर हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ कि कौन सा रूम। अगर ये जो मुकेश भाई का कमेंट था अगर किसी और का भी हो तो प्लीज़ अगली वीडियो देख लेना, अगली वीडियो के अंदर इस कमेंट का आंसर मिल जाएगा। रही बात अगर और कमेंट देख लेते हैं, चलो ठीक है, आज के कमेंट बस इतना ही लेते, क्योंकि बाकी 2-3 कमेंट और है, उनका अलग वीडियो के अंदर ही अच्छा लगेगा। वो रूम रिलेटेड या फिर टेम्पल रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन है, जो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के अंदर रिप्लाई देने चाहिए, वो मैंने दे दिया है। तो दोस्तों, फाइनली ये वीडियो कैसी लगी, मुझे जितना टाइम मिला, जितना हो सके, जितनी अच्छी क्वालिटी में, जितने अच्छे माइक के साथ मैंने बना सका, मैं बनाया इस वीडियो को। एंड आप इसी तरह आप अपना प्यार दिखाते रहिए। सच बताऊँ तो अब एक अंदर चेतना जग चुकी है, ऐसा लगता है बस मानवता की सेवा करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। चाहे सेवा वॉलंटियरिंग करके करो, चाहे सेवा आने वाले यात्रियों को रास्ता दिखाओ, चाहे सेवा मंदिर के बाहर खड़ा रहकर किसी भगवान की पूजा करो, या फिर किसी देवता का नाम लो, या फिर किसी की मदद करो वीडियो बनाकर, सेवा होती है। थैंक यू दोस्तों यार, आपने मौका दिया। हो सके तो इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी प्रोसेस आप जानते ही हो, बेल आइकन, कमेंट जो भी हो, कमेंट क्या आपका ज़रूर बताना। एंड इसके साथ इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करना जो इस वीडियो की ज़रूरत है उसे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कारम, थैंक यू।